सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस PXN V9 को, और वो भी एक प्ले स्टेशन पे अगर आप यूज़ करोगे तो मैं उसके लिए रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा एंड फिर मैं ओवरऑल आपको यूजेज में बताऊँगा कि 10 में से रेटिंग देख के कि फॉर स्टार्टिंग हाउ इज़ दिस व्हील। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले है अपने शिफ्टर पे। सो ये शिफ्टर का यहाँ पे एक कपड़ा होता है जो मैंने हटा दिया था क्योंकि उसके साथ थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता था। तो ये शिफ्टर के बारे में आपको बताऊँ, H पैटर्न शिफ्टर है, ठीक है। 6 गियर्स एंड रिवर्स को एंगेज करने के लिए टच, नीचे को ऐसे। एंड ओवरऑल शिफ्टर की फील मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। एंड देखो आप यहाँ पे देख सकते हो लो हाई एंड ये पार्किंग। दिस इज़ फॉर ट्रकिंग गेम्स। जैसे ट्रकिंग गेम्स आपको खेलनी है तो उसमें हाई गियर्स यूज़ होते हैं ना, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये पार्किंग ब्रेक, जैसे आपको इसमें अलग से हैंड ब्रेक नहीं लेनी पड़ेगी, आप यहाँ से बटन दबा के कर सकते हो। शिफ्टर अच्छा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्ले है, ये देख सकते हो आप। एंड ये जो है ना, ये देखो ऐसे ही बाहर आ गया। ये थोड़ी चीज़ें हैं जो ये अपने बजट रेसिंग व्हील में अच्छा कर सकती हैं। बजट जैसे जिसका हो 15 से 20 हज़ार रुपये, 15-18 हज़ार रुपये, 18-19 हज़ार रुपये, 20 हज़ार मान लो, उसमें दिस इज़ अ नाइस व्हील। लॉजिटेक G29 बहुत कम मिलेगा एंड वो मिलेगा यूज्ड मिलेगा, एंड यूज्ड में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी एट दिस रेट। इसका शिफ्टर के बारे में जैसे मैंने बताया, फुल प्लास्टिक है बाहर से, ये भी प्लास्टिक है। दिस पार्ट इज ऑफ स्टील। नीचे इसमें क्लैंप देते हैं, ये देख सकते हो। यहाँ पे वायर्स हैं, देखो मैं ऑन करता हूँ, ये देखो आप समझ आएगा। ये देख रहे हो ऐसी क्लैंप होती है। यहाँ पे एक सक्शन कप, इसे आप टाइट करो एंड ऐसे चिपक जाता है यहाँ पे। एंड हिलता बिल्कुल नहीं है भाई, बहुत टाइट ये सेक्शन में हिलता है, सही बता रहा हूँ। जिस जारी मैंने खोला था वो हट भी नहीं रहा था इतना टेप पर, फिर भी वो हट गया इन दी एंड। अब शिफ्टर की मैं ओवरऑल रेटिंग दूं आपको, तो शिफ्टर आउट ऑफ 10 आई वुड रेट 8 आउट ऑफ 10 में से रेट करूँगा। 8 इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा इनका ये और ये प्ले और ये बाहर आ जाता है एंड पूरा प्लास्टिक है। सो ये थोड़ी चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। एंड ये वायर भी आप देख सकते हो अच्छी खासी मोटी है। अब मूव ऑन करते हैं पेडल्स को। तो गाइज पेडल्स को मैं दिखाऊं तो पेडल्स आप दूर से देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे PXN लिखा मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हो ऐसे एक ट्रैक पैड अंदर से निकल के आता है फॉर अपना स्टेबिलिटी एंड आपके पैर की फील बेटर करने के लिए। एंड आप देख सकते हो इनमें बिल्कुल वो भी नहीं है। और इसको मतलब हुए मेरे पास 1-1.5 साल हुआ होगा एंड मैंने इसको यूज़ भी नहीं करा इतना, बट स्टिल थोड़ी सी क्रीकिंग साउंड्स आने लग गई है इसमें। देख सकते हो कोई स्प्रिंग नहीं है, कुछ नहीं है। एंड फुल इसका बेस प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, इवन पूरा का पूरा ये प्लास्टिक है। मेरे को एटलीस्ट मतलब यही मैं कह रहा हूँ 1-1.5 साल हुआ होगा, उसमें भी मैंने इसको यूज़ नहीं करा एंड स्टिल ये साउंड्स आने लग गई हैं। पेडल्स ओवरऑल मेरे को ज़्यादा मैं अच्छे नहीं कह सकता बिकॉज ये पूरे प्लास्टिक की है ना, इसमें कोई रिस्पॉन्स है आगे से। एंड तो मतलब ये ओके हैं, इतने भी अच्छे नहीं हैं। तो इसको मैं रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10 अराउंड 6 या 7 दूंगा मैं इसको रेटिंग। हाँ, तो जैसे मैंने बोला 6 या 7, आई थिंक सो 6.5 वुड बी द परफेक्ट रेटिंग फॉर दिस, बिकॉज स्टार्टिंग करने के लिए इट इज़ ओके, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए लुक ठीक है, थोड़ा अच्छी लुक दे रखी है एंड ठीक है, बट प्लास्टिक है पूरा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसके अपने पेडल्स में। तो इसको तो मैंने 6 रेटिंग दे दी आउट ऑफ 10। एंड अब मूव ऑन करते हैं व्हील पे। हाँ तो गाइस, व्हील पे आए तो ऐसा कुछ इसकी लुक है। एंड व्हील पे सबसे पहले आप ऐसे देखोगे, यहाँ पे आपको रबड़ दोनों साइड्स पे, पूरा प्लास्टिक, यहाँ पे भी प्लास्टिक, थोड़ी सी आपको ब्लू मिल जाती है फॉर स्पोर्टी लुक्स के लिए। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, यहाँ पे आपको डी पैड मिल जाता है,
ठीक है, यहाँ पे आपको बटन जो मिल जाते हैं। दिस इज मतलब कंपैटिबल विद प्ले स्टेशन, बट इसमें वही YX वो मतलब अपना आ जाता है ना एक्सबॉक्स वाला, वैसा ही है इसमें पैटर्न। बट देख सकते हो यहाँ पे L1 L2 L3 देख सकते हो आप यहाँ पे। इसके साथ साथ में फोकस, अरे भाई रुको, देखो अब पता चल रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो L1 L2 L3, इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है LB LT SL। दीज बटन्स आर फॉर LB LT आर फॉर Xbox यूजर्स। इसके एक ही व्हील में आप इसको PC पे भी चला सकते हो, प्ले स्टेशन पे भी चला सकते हो, Xbox पे भी चला सकते हो। तो आपको कोई नीड नहीं होगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आप अलग अलग व्हील खरीदो। तो आप एक ही उससे अपना प्ले स्टेशन एंड लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपका हो, आप सारी चीज़ें चला सकते हो एक ही व्हील के थ्रू। एंड इसमें जो आपको ये एरिया मिलता है प्लास्टिक है, लुक दे रखी है अच्छी, बट फुली प्लास्टिक। ये भी प्लास्टिक, यहाँ पे बटन्स भी फुली प्लास्टिक। एक रेड डॉट आती है बीच में आपको बताने के लिए कि कनेक्टेड है नहीं है। इसके पेडल शिफ्टर्स इसमें कनेक्टेड है, बाहर पे नहीं है ऐसे अंदर की तरफ, इसके व्हील के अंदर ही है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ ना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो अपना, ये इसके अंदर ही आते हैं, ये व्हील के अंदर लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ से। तो ये इनके अंदर ही, एंड ये फुली प्लास्टिक है, पर जो इनकी साउंड है एंड इनकी फील है काफ़ी अच्छी है। जैसे लॉजिटेक G29 है अपना, उसमें ना इतना अंदर को जाता नहीं है, तो ये थोड़ा जाता है तो ये अच्छा लगता है। उसमें इतना सा होता होगा, वो भी अभी मेरा आने ही वाला है। तो जब वो आएगा, वो इज़ लॉजिटेक एंड काफ़ी रिनोन्ड कंपनी है, एंड वही एक मेन चॉइस होती है जो मतलब बंदा सिम रेसिंग स्टार्ट करना चाहता है वो वही जाता है। दैट इज़ द परफेक्ट व्हील, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। एंड वो जितना उसका प्राइस जैसे 35 एंड 40 के बीच में उसका सारा कॉम्बो आ जाता है, जिसमें उसका शिफ्टर उसमें अलग से लेना पड़ता है, जबकि इसमें शिफ्टर साथ आ जाता है एंड इसमें पेडल्स भी साथ आते हैं। उसमें शिफ्टर आपको अलग से लेना पड़ता है। शिफ्टर का प्राइस अराउंड 5 to 6,000 है, एंड व्हील का अलग से प्राइस उसका 31-32 प्राइस मिलता है। तो अराउंड उसका आते आते 38-39 पे उसका बंडल कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था, इसके पेडल शिफ्टर्स मैंने आपको बताए, एंड पेडल शिफ्टर्स के बाद अब करते हैं हम व्हील रोटेशन की बात। यहाँ पे आपकी नज़र गई होगी, ये यहाँ पे लिखा है 900 and 270, अभी है ये 900 पे। जैसे फॉर रेसिंग गेम्स मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ, देख सकते हो आप। फॉर रेसिंग गेम्स आपके लिए 900 ठीक रह सकता है, आपकी चॉइस होती है। एंड फॉर ट्रकिंग गेम्स लोग 900 यूज़ करते हैं, बिकॉज ट्रक्स में रोटेशन ऑलवेज ज़्यादा होती है व्हील की। एंड 270 आप, एक सेकेंड यार, देखो अभी दिख नहीं रहा, करे तो करे क्या, ऑन नहीं करते हैं टॉर्च। 900 270 आप रेसिंग गेम्स के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे 270 में यहाँ से स्विच करूँ, अब देखो यहाँ पे व्हील इतना मुड़ रहा है। सो अगर आप इस पे करोगे, सो कंपेरेटिवली टू 900 व्हील आपका ज़्यादा मुड़ेगा इन गेम, एंड गाड़ी आपकी ज़्यादा स्टेयर होगी। इतने पे आपका फुली व्हील मुड़ जाएगा, एंड 900 पे करके देख सकते हो आप पूरा घूम गया। ठीक है, जितना आपका रियल लाइफ में व्हील घूमता है उतना आपका 900 में घूमेगा व्हील। ठीक है, एंड अब बात करें इसके व्हील बेस की। व्हील बेस का काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, फुली प्लास्टिक है। आगे से थोड़ी ग्रिल्स टाइप में आपको दिखाता हूँ कैसे आगे से मैं कह रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये देखो आगे से ऐसी लुक ये देते हैं। वायर्स के लिए आपको ऐसी जगह देते हैं, ठीक है, कोई स्लॉट नहीं है वायर्स को अच्छे से वहाँ पे करने के लिए, आपको ऐसी सी जगह दे देंगे बस। बाकी 900 270 का यहाँ पे स्विच मिलता है, आप ऐसे स्विच कर सकते हो। इन गेम एक्सपीरियंस की बताएं, फोर्स फीडबैक इसमें है, बट नॉट फॉर प्ले स्टेशन या फिर एक्सबॉक्स। फोर्स फीडबैक ओनली वर्क्स फॉर PC यूजर्स, PC लैपटॉप यूजर्स।
इसका फोर्स फीडबैक उसके लिए ही काम करता है। ये कंपैटिबल तो है बट इसमें फोर्स फीडबैक नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आप पीसी या फिर लैपटॉप को यूज़ करते हो। जैसे मैं ये गेम खेलता हूँ, अब ये गेम ऑन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ फोर्स फीडबैक का मतलब क्या है। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ गेम में, क्रू मोटरफेस्ट इस गेम का नाम है, चला रहा हूँ मैं करंटली एक मस्टैंग। सो अब मैं आपको बताता हूँ फोर्स फीडबैक के बारे में। फोर्स फीडबैक एक ये चीज़ होती है, जैसे मैं गाड़ी को फर्स्ट में डालूँ, अब मैं चलूँ तो जो भी रोड पे हो रहा होगा ना, मतलब गड्ढा आएगा, कहीं ठुकूंगा जाके, तो जो वो वाइब्रेशन होती है ना वो सारी मेरे को आके फील होगी। ठीक है, अब वो फोर्स फीडबैक इस व्हील में है जैसे मैंने आपको बताया, बट वो अपना प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखो अब मैं इसको व्हील के साथ ले रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा ना भाई अब मैंने व्हील तो ले लिया, अब मैं पीसी भी लूँ जब मैंने एक प्ले स्टेशन 4 ले रखा है। एंड यार ये देखो अब मैं तो आपको दिखाता हूँ, अब जैसे मैं ठुक गया, मेरे को कोई वाइब्रेशन नहीं हुई व्हील में, तो अगर फोर्स फीडबैक वाला व्हील होता तो मेरे को इसमें वाइब्रेशन होती। अरे भाई कहाँ ही अटक गए, गाड़ी ही नहीं बढ़ रही, आ गई। अब देखो जैसे मैं चला रहा हूँ आपको पेडल्स का कर 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 सुनाई दे रहा होगा। ये इसमें एक प्रॉब्लम है, पेडल्स का बहुत जल्दी आवाज़ आ रही है। शिफ्टर सबसे बेस्ट है इसमें, अगर आपको कहीं पे शिफ्टर अलग से मिले एंड आप पीसी प्लेयर हो, क्योंकि पीसी में एक चीज़ ये होती है, आप इसका यूएसबी जो है एक कन्वर्टर ले लो, क्योंकि वो यूएसबी नहीं है प्रॉपर, कन्वर्टर लेके उसको डाल के यूएसबी सीधा पीसी में, तो ये आपका सेपरेटली काम कर जाएगा। व्हील्स और आपका चाहिए पेडल्स डिफरेंट हो, एंड क्योंकि द पेडल्स आर द बेस्ट इन दिस कॉम्बो। अब आप देख सकते हो जैसे मेरे को कोई वाइब्रेशन ही नहीं हो रही। अब जैसे मैं पेडल शिफ्टर यूज़ करता हूँ तो पेडल शिफ्टर्स की फील इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। अगर ऐसा व्हील है बट पेडल शिफ्टर्स आर नाइस। एंड बात करें PXN V9 इज इट वर्थ बाइंग इन 2025? देखो आई नो बहुत सारे व्हील्स आते हैं बट इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में PXN V9 आता है उस प्राइस रेंज में मोस्टली कोई बेटर व्हील्स है नहीं इससे। लॉजिटेक G29 आएगा बट जैसे मैंने कहा वो यूज्ड आएगा एंड उसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। सो इट इज़ एन बेटर ऑप्शन गोइंग फॉर दिस व्हील, बिकॉज एक तो ये आपको नया मिल जाएगा, आपको उसके पेडल्स तो मिलते ही हैं लॉजिटेक G29 में, बट शिफ्टर आपको साथ में मिलेगा। लॉजिटेक G29 में आपको शिफ्टर अलग से 5 से 6 हज़ार रुपये का खरीदना पड़ेगा। सो ये थोड़े से प्लस पॉइंट्स हैं इस व्हील को लेने के। एंड अब मैं आपको बताता हूँ और प्लस पॉइंट्स। तो मैं व्यू अच्छा है, ठीक है, व्यू ठीक है, ओके। चलो चलाते चलाते मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में चीज़ें बताऊंगा। एंड जैसे अब आप देख रहे हो मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, मैं गड्ढों में तो मैं पहाड़ में चल रहा था, सो मेरे को कुछ वाइब्रेशन फील होनी चाहिए थी ना व्हील में, बट नहीं, मेरे को नहीं हुई वाइब्रेशन फील। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वही कि पीसी अगर होता तो पीसी में फील होती। दिस इज द फोर्स फीडबैक ऑन दिस व्हील इज ओनली अवेलेबल फॉर पीसी। अगर आप कोई भी कंसोल प्लेयर हो, हाँ एक और चीज, ये निंटेंडो में भी चल जाएगा, जो निंटेंडो स्विच आता है ये निंटेंडो स्विच में भी चल जाएगा, बट सेम थिंग, कोई आपको फोर्स फीडबैक या वाइब्रेशन नहीं मिलने वाली। जैसे अब इसका एक ऐप आता है, PXN का ऐप आता है, ये अकेला ब्रांड है ऐसे जिसका एक ऐप आता हो और आप अपने मोबाइल या फिर किसी भी डिवाइस में आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो उस ऐप को इंस्टॉल करके आप इसका वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे वो मैं हाई पे कर रहा था ना, तो मेरे को उस टाइम के लिए वाइब्रेशन फील हो रही थी, बट इन गेम नो, जीरो वाइब्रेशन। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ओनली अवेलेबल फॉर पीसी। अब इसके कुछ अच्छाई की बात करें इन दिस प्राइस पॉइंट, इस प्राइस पॉइंट में आपको व्हील्स मिलते हैं जो सिर्फ 270 डिग्रीज टर्न करेंगे। कोई व्हील नहीं है ऐसा, जैसे PXN का एक आता है V3 आई डोंट नो व्हाट, वो 5-6 हज़ार का व्हील है कुछ,
उसमें आपका सिर्फ व्हील मुड़ेगा इतना व्हील मुड़ेगा आपका बस। जबकि अगर आप 15 से 20 हजार का बजट लेकर चलो तो आपको फुल 900 डिग्रीज रोटेशन मिल जाता है। ठीक है, एक और डिसएडवांटेज इस व्हील का, 15-20 हजार रुपए खर्च करने के बाद भी आपको सारी गेम्स में कंपैटिबिलिटी, मतलब व्हील तो आपका चल जाएगा बट गेम्स इस व्हील को अपना वो नहीं करते रिकॉग्नाइज। सो रिकॉग्नाइजेशन जब इस व्हील की नहीं होगी तो आप मेनली सारी सेटिंग सेट नहीं कर पाओगे एंड दिक्कत होगी। जैसे ग्रैंड टूरिज्मो स्पोर्ट गेम, उसमें काफी सारे व्हील्स का ऑप्शन है बट इसका PXN का किसी भी व्हील का जीरो, PXN का किसी व्हील का है ही नहीं। वो ही तो मतलब मैंने भी ये सोचा था कि एक व्हील सोनी एक्सबॉक्स, सोनी प्लेस्टेशन सोनी का है एंड एक्सबॉक्स निंटेंडो, तीनों की वेरिफिकेशन एक व्हील में, आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है एंड यही मेरा ठीक सही हुआ गेस। अब उस टाइम पे मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा चलो फर्स्ट व्हील है कोई बात नहीं ठीक है एंड इट इज अ नाइस व्हील इन दिस प्राइस पॉइंट, इट इज अ नाइस व्हील एंड जैसे मैं अब थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इन 2025 इज इट वर्थ इट फॉर बाइंग। देखो अगर आपको 15 से 20 हजार का बजट है एंड आपको एक ऐसा व्हील चाहिए जो मतलब ज्यादा टाइम चले एंड आप थोड़ी सी आवाजें सुन सकते हो पेडल्स की एंड कस्टमाइजेशन अगर आप करोगे, सो मतलब बहुत लोग होते हैं जैसे व्हील ले लिया एंड उसको कस्टम कर लिया, उसका व्हील चेंज कर लिया, शिफ्टर का नॉब चेंज कर लिया, ऊपर का पेडल्स का थोड़ा वो कर लिया, स्प्रिंग वो सब, इसमें स्प्रिंग पेडल्स में आते ही नहीं है पहली बार, सो आप उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। एंड मेनली इस बात करें इस व्हील की, इस व्हील में इतने कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है ही नहीं, सो इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड कस्टमाइजेशन फॉर दिस व्हील। अगर आप जाके YouTube पे भी सर्च करेंगे ना PXN V9 अपना शिफ्टर नॉब, आएगा ही नहीं, बहुत कम इसका रेयर मॉडिफिकेशन होती है। सो अगर आपको उस व्हील को मॉड करना है सो इसमें ज्यादा ऑप्शन है नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। एंड अपना इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको व्हील चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको आवाज से इतना कुछ फर्क, अरे भाई अगर आपको आवाज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सो दिस इज एन ओके व्हील। अगर आप PC गेमर हो फिर तो बेस्ट है, क्योंकि इस व्हील में PC में वाइब्रेशन आ जाएगी एंड उसमें तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना, फिर उसमें तो आपको 15-20 हजार में एक 4 फीडबैक के साथ एक आपको व्हील मिल जाएगा अगर आप PC गेमर हो। फॉर कंसोल नो, आपको 4 फीडबैक नहीं मिलेगा, ये मैं बारी बारी ये बता रहा हूँ। और इस मतलब जो भी रेंज की मैं बात करूँ आपसे 15-20 हजार रुपए में, जैसे मैंने आपको बताया 270 डिग्रीज रोटेशन वाला व्हील मिलेगा। सो अगर आपको व्हील चाहिए, जैसे मैंने आपको बारी बारी बता रहा हूँ व्हील चाहिए, अगर आप इतनी आवाज सुन लोगे सो दिस व्हील इज द राइट ऑप्शन टू गो फॉर। अगर आपको इतनी आवाज आप सुन सकते हो, हाँ यार इतना चलता है पेडल, इतनी आवाज कर रहा है, कोई बात नहीं, हेडफोन लगा के खेलोगे फिर तो बात ही खत्म, ये आवाज बिल्कुल 0% भी नहीं आनी, पर वो थोड़ा सा आपके पैर में ना फील होगा कि हाँ कुछ तो मतलब वाइब्रेट कर रहा है, पर ऐसी कोई मेजर डील है नहीं। एंड इस प्राइस पॉइंट में दिस इज द बेस्ट व्हील टू गो फॉर। बट अगर आप थोड़ा मतलब 10-15 हजार आप और लगा सकते हो सो फिर तो लॉजिटेक G29 बिना देखे आंखें बंद करके जाके ले लो, क्योंकि अगर आप मोजा रेसिंग पे जाओगे या फैनाटेक पे जाओगे, फैनाटेक तो छोड़ दो, मोजा पे भी जाओगे ना, या थ्रस्ट मास्टर आप देख सकते हैं, थ्रस्ट मास्टर स्टिल इज अ बिट एक्सपेंसिव देन लॉजिटेक। बट इस प्राइस पॉइंट में इनका एक और व्हील आता है, मैंने चेक करा था आज से 2-3 दिन पहले, PXN V99, दैट वाज अराउंड फॉर 20,000, ब्रांड न्यू व्हील। बट सेम बात, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी PXN के व्हील्स को इन दीज गेम्स। इस गेम में मतलब इन गेम्स में PXN का नाम ही नहीं आता है तो लॉजिटेक का आएगा, फैनाटेक का आएगा, थ्रस्ट मास्टर का आएगा एंड मोजा का आएगा। दिस PXN या फिर जो भी और ऐसी कंपनीज हैं इनका नाम नहीं आता। कैमस एक है कंपनी, वो भी इनकी है,
उसका आ सकता है नाम, क्योंकि वो अच्छे व्हील्स बनाता है काफी। सो इन दिस प्राइस पॉइंट, जैसे मैं बता रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट व्हील टू गो फॉर। अगर आप 5,000 और लगा रहे हो, जैसे 15,000 का आपको मिल जाता है, अगर आप 20,000 खर्च कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा एक PXN V99। V99 का जो ये है ना, काफी अजीब सा है। आई हैड दैट ऑप्शन टू बाय इट, बट काफी अजीब सा है। उस टाइम पे था PXN V10 मेरे सामने। PXN V10 एक ओल्डर वर्जन है, एंड PXN V99 उसका रिवाइज्ड वर्जन है, उसका फेसलिफ्ट, जैसे हम कहते हैं गाड़ियों में, उसका फेसलिफ्ट है। बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। एंड अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करते हो, PXN V99 आ जाता है। बट इनका कोई पॉइंट ही नहीं है अनलेस आप PC गेमर हो, क्योंकि PXN इन कंसोल्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। PC पे हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सीधा आप जाके ले सकते हो, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ठीक है। अब आए नेगेटिव्स पे। नेगेटिव्स की बात करें इस व्हील के, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, प्लास्टिक, ये रबड़ का पार्ट है, बट रबड़ भी काफी जल्दी वॉर्न आउट हो जाती है। उसके बाद ये देखो, ये टक टक आवाज सुन सकते हो, ये देखो प्ले है, ये बाहर निकलता है थोड़ा सा। बटन्स की फील अच्छी नहीं है, ये देख सकते हो, अच्छा नहीं है इसका व्हील ज्यादा, ये देख सकते हो, ये भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा मेरे। पेडल शिफ्टर्स इन दिस व्हील इज द बेस्ट। शिफ्टर की बात करें इस पूरे कॉम्बो में, शिफ्टर इज द बेस्ट, क्योंकि शिफ्टर की आवाज भी काफी अच्छी है। बट एक चीज शिफ्टर में भी देखो, शिफ्टर हर चीज तो इसमें बेस्ट हो नहीं सकती, बिकॉज ये बजट है थोड़ा सा। ये देखो, देख रहे हो, ये है थोड़ा सा। बाकी ये जैसे मैंने आपको बटन्स का बताया, थोड़ा सा इसको बेटर कर सकते थे, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में मेनली कोई व्हील जाते नहीं। बट अगर ये थोड़ी चीजें बेटर हो जाती, सो ये बेटर हो जाता, मतलब सबसे ही इस प्राइस पॉइंट में। बट स्टिल ये व्हील बेस्ट है इस प्राइस पॉइंट पे। स्टिल अगर आपको नहीं आता मन इस व्हील पे, फिर तो देखो एक चॉइस आपको मिलती है फॉर PXN V99, एंड उसके बाद तो सीधा कुछ मत देखना, ना थ्रस्ट मास्टर देखना, आपको स्ट्रेट लॉजिटेक V29 की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, थ्रस्ट मास्टर भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज थ्रस्ट मास्टर मैं ये नहीं कह रहा कि गंदा है, अच्छा नहीं है, बट जो लॉजिटेक ने अपना नाम बना लिया है, आप कहोगे ना किसी को जाके मैंने थ्रस्ट मास्टर का व्हील लिया है, एंड उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, ये कहेगा ये कौन सी कंपनी है भाई, कौन सी थर्ड पार्टी कंपनी है ये। अब जिसको थोड़ा नहीं पता होगा कहेगा PXN कैसी कंपनी है यार। मैं मानता हूँ ज्यादा रिनोन्ड कंपनी नहीं है, बट फॉर जैसे प्राइस में व्हील्स देते हैं, दिस इज अ नाइस कंपनी, एंड अच्छा, मतलब अच्छा प्रोडक्ट है इनका। एंड जैसे मैं थ्रस्ट मास्टर की बात कर रहा था, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी वो यही कहेगा कि भाई मत ले। अब लॉजिटेक की बात ये है कि मोस्ट ऑफ द गेम्स में सब में लॉजिटेक का नाम आता है, एंड काफी कम में अपना थ्रस्ट मास्टर का नाम आता है, बिकॉज थ्रस्ट मास्टर इज नॉट मोर फेमस देन अपना जो लॉजिटेक। सो लॉजिटेक इज द बेस्ट ऑप्शन, जितना मैं कहूंगा, अगर आप 35 से 40 हजार में लेने जा रहे हो। लॉजिटेक G29 का भी बहुत जल्दी मैं रिव्यू डालूंगा, एंड इस व्हील को मैं अराउंड 1.5 साल यूज कर रहा हूँ। 1.5 साल हो गया मेरे को यूज करते हुए। 1.5 साल बाद में कहूंगा दिस इज अ नाइस ऑप्शन, एंड ये अच्छा व्हील है। अगर आपको अरे भाई साहब, अगर आपको लेना ही है इस प्राइस पॉइंट में, दिस इज द ऑप्शन यू कैन गो फॉर। अगर आप सेकेंड हैंड में यूज ले रहे हो, सेकेंड हैंड में आपको लॉजिटेक G29 मिल जाएगा, बट बाइंग दैट आई प्रेफर यूजिंग दैट फॉर 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour, बिकॉज उसमें आपको आवाज आती है ना, एक गियर, उसमें ना गियर होते हैं अंदर इसके व्हील बेस में, सो आपको उसमें से थोड़ी आवाज आ जाएगी गाड़ी, मतलब कि थोड़ी देर यूज करने के बाद गियर्स कितनी आवाज कर रहे हैं। गियर इंजन जो होता है इसके अंदर व्हील बेस के, वो आवाज करता है काफी। सो
इस प्राइस पॉइंट में PXN V9 इज द बेस्ट व्हील टू बाय। पीसी पे हो तो फिर तो और अच्छा है, इस प्राइस में तो और ज्यादा अच्छे व्हील्स आते नहीं है। जैसे देखो मैं इतनी हाई स्पीड पे मोड़ रहा हूँ गाड़ी, मेरे कुछ तो वहां पे हो रहा है ना, ठुकी जो थोड़ी सी ये देखो ठुकी, मेरे को कोई वाइब्रेशन ही नहीं हो रही ना, आई एम गेटिंग नो फीडबैक फ्रॉम द रोड। जैसे ड्रिफ्ट हुई, कोई मेरे को फीडबैक ही नहीं मिला, गाड़ी जैसे ठुक गई है देखो फटक, कोई वाइब्रेशन हुई नहीं। अगर होती तो दैट इज कॉल्ड फोर्स फीडबैक। इस व्हील में, इन कंसोल्स में नो फोर्स फीडबैक। ये मैं बारी बारी बोल रहा हूँ क्योंकि फिर कई लोग होते हैं कि ले तो लेते हैं इतनी सुन के, पर वो ये नहीं सुनते कि जो बोलता है बंदा कि इसमें फोर्स फीडबैक नहीं है, वो ये बोलते हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं, तूने ये बोला नहीं। अब चलो कोई बात नहीं, बट हाँ, अरे भाई बीच रोड में गाड़ी क्यों रोकते हो तुम। सो इस प्राइस पॉइंट में दिस इज अ नाइस व्हील टू बाय। एंड ये देखो, ये आवाज सारे पेडल्स की है। अब आज मैंने बहुत कुछ बता दिया इस व्हील के बारे में, एंड पूरा रॉ रिव्यू, जैसे लोग तो भाई अलग अलग स्पेक्स निकाल के रखते हैं, पूरा रॉ रिव्यू था। बट हाँ, अगर आपको इस प्राइस पॉइंट में लेना है, सो दिस इज द व्हील यू कैन गो फॉर। दिस इज अ वेरी नाइस व्हील इफ यू आर ऑन PC, इफ ऑन कंसोल स्टिल इट इज अ वेरी नाइस व्हील। एंड आप इसको जा सकते हो इसको लेने, ये अराउंड आपको 16,000 का मिलता है आज के टाइम में, ठीक है। जिस टाइम पे मैंने लिया था उसी टाइम पे आई मीन उसके 1-2 हफ्ते पहले ही ये 16,000 का हुआ था। इसका कुछ नया जब इसमें फोर्स फीडबैक आने लगा था, उससे पहले इसमें फोर्स फीडबैक नहीं आता था। बट जब मैंने लिया, जो इसका एक वर्जन आया था जिसमें फोर्स फीडबैक आने लगा, अब तो इसका जनरेशन 2 आ गया जिसमें ऐसे उन्होंने कर दिया, वो तो ट्रकिंग व्हील लगता है। बट हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।